सफेद रंग, गोल चेहरा और प्यारी आंखें उल्लू की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पहली नजर में देखने पर कई लोगों का दिल इस पक्षी पर जरूर आ जाता है, लेकिन सुंदरता के अलावा इसके पास कई ऐसे फीचर हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। रात को बिना आवाज किए उड़कर अपने लिए शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उल्लू के कुछ ऐसे ही बेहतरीन फीचर्स और दिलचस्प फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको इनके कुछ खास पेट्रोल से भी रूबरू कराने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहें। भोली शक्ल और शातिर अक्ल के साथ उल्लू सबसे अनोखे पक्षियों में से एक है, जिसकी लगभग 200 प्रजातियां दुनिया भर में फैली हुई हैं। मजबूत पंख और शार्प पंजों के चलते ये चालाकी से किसी भी शिकार को पकड़ने का दम रखते हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी आंखें केवल दिन ही नहीं बल्कि रात को भी परफेक्टली काम करती हैं। हालांकि उल्लू दूर की चीजें आसानी से देख लेते हैं, लेकिन इनके पास की नजर कमजोर होती है, यानी कि बहुत करीब रखी चीज को ये नहीं पहचान सकते। ईगल की तरह ही इनके पास भी बाइनोकुलर विजन होता है, जो कि शिकार पर फोकस करने के लिए डेवलप होती हैं। अगर कभी आपने उल्लू की आंखों को नोटिस किया होगा तो पाया होगा कि इन जीवों के पास आंखों में आईबॉल्स नहीं होती। इनकी आंखें लंबी और बड़ी होती हैं, जो कि एक ट्यूब की तरह दिखाई देती हैं। दोस्तों, आंखों के अलावा इनका शरीर और खास तौर पर गर्दन काफी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये अपने सिर को 270 डिग्री के एंगल में रोटेट कर पाते हैं और अपने शिकार की दिशा को स्पॉट कर पाते हैं। आपको बता दें कि उल्लू पूरी तरह से कार्निवरस होते हैं और अपनी डाइट में हर तरह के पक्षी, रोडेंट, छोटे मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स को शामिल करते हैं। छोटे सांप और चमगादड़ को ये मुख्य रूप से अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ तक कि कई मौकों पर इन्हें छोटे आउल्स को भी अपना शिकार बनाते हुए पाया गया है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में इनका मुख्य आहार चूहा होता है। दरअसल स्प्रिंग सीजन के आते ही चूहे की स्पीशीज हाइबरनेशन से बाहर आ जाती है और हाइपर एक्टिव हो जाती है। ऐसे में उल्लू के पेट भरने के लिए अपना शिकार मिल जाता है। चूहे की हर हरकत पर ये जीव नजर रखते हैं। ये उन्हें काफी दूर से स्पॉट कर लेते हैं। सही मौका देखकर ये उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात है कि चूहे के लिए सफेद बर्फ में उल्लू को स्पॉट कर पाना नामुमकिन होता है। साथ ही साथ वो इनकी पंखों की आवाज को भी नहीं सुन पाते हैं। ऐसे में उल्लू कब उनके करीब आ जाते हैं ये जान पाना चूहे के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। अपनी बात को साबित करने के लिए चलिए आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहाँ चूहा भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा है। पेड़ की टहनी पर बैठे उल्लू की नजर चूहे पर पड़ती है और वो उसे अपने टारगेट के रूप में चुन लेता है। हालांकि चूहा बर्फ के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अब उल्लू के हमले से बच पाना उसके लिए आसान नहीं है। अपने शिकार पर नजर रखने के लिए उल्लू आकाश में चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। यहाँ आप इसके हंटिंग स्टाइल को साफ देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये हवा में एक ही पोजीशन पर रुकता है और अपनी स्पीड धीमी करते हुए बिल्कुल शिकार के सर पर लैंड करता है। फिर ये अपने पंजों से हमला करके उसे पकड़ लेता है और अगले ही पल ये अपने शिकार को चोंच में फंसाकर शाही दावत की तैयारी करने के लिए चल देता है। अब दोस्तों, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि ईगल की तरह ही आउल को भी शिकार करने में महारत हासिल होती है। ये जीव बेमिसाल शिकारी होते हैं जो एकदम साइलेंट होकर उड़ना जानते हैं। बड़े पंखों के साथ उड़ते हुए ये अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगती। वैज्ञानिकों ने उल्लू के इस फीचर को समझने के लिए एक प्रयोग भी किया है, जहां उन्होंने उल्लू को माइक्रोफोन के ऊपर से उड़ाया। इसके बाद डोव को भी माइक्रोफोन के ऊपर से उड़ाया गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि रिकॉर्डिंग में आउल के उड़ने की कोई भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। साइंटिस्ट भी हैरान थे कि ये जीव बिना आवाज के उड़ने की कला कैसे जानता है। चलिए आपको इनकी कुछ हंटिंग वीडियोस दिखाते हैं जो बताती हैं कि ये एक साइलेंट किलर है और एग्रेसिव होकर एनिमल किंगडम के किसी भी शिकारी पर टूट पड़ने की हिम्मत रखते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए, जहां इनकी लड़ाई वाइल्ड डक से है। आपको बता दें कि आउल्स वाइल्ड डक्स को भी अपनी फूड लिस्ट में शामिल करते हैं। सबसे पहले ये शिकारी अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। ये जानते हैं कि अंधेरे में इनके हमले से बच पाना आसान नहीं है। रात होते ही ये हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं और अपने पंख फैलाकर बेहद ही दबी आवाज में शिकार की ओर बढ़ जाते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि बिना आवाज किए ये शिकारी पीछे से डक पर हमला करता है और उसे पता तक नहीं चलता कि वो मौत के काफी करीब है। इससे पहले कि वो इस तरह की स्थिति को समझ पाए, उससे पहले ही उल्लू अपने पंजे और चोंच से हमला करके उसे अपना शिकार बना लेता है। इसे कहते हैं रात के अंधेरे में गुपचुप अपना काम कर जाना। दोस्तों, उल्लू हमें बाकी पक्षियों की तरह आमतौर पर नहीं दिखाई देते, इसलिए
इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये किस तरह और कब शिकार करते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि रात को इनकी हंटिंग एबिलिटीज कमाल की होती है। ये केवल पक्षी और रोडेंट्स को पकड़ने का काम नहीं करते, बल्कि मछलियों को भी टारगेट करते हैं। फिश पर अटैक करने के लिए ये अक्सर नदी और तालाब के बेहद करीब एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और फोकस्ड होकर उनके बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई मछली पानी से बाहर आती है, ये काफी फुर्ती से उन्हें अपने पंजों में पकड़ लेते हैं और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठकर शिकार का मजा लेते हैं। इस क्लिप में आप इनकी रफ्तार और शिकार को पकड़ने के तरीके को साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, शिकार करने के अलावा उल्लू एक दिलचस्प पेरेंट्स भी होते हैं, जो साल में 2 से 10 अंडे देने के लिए जाने जाते हैं। ये जीव अपने बच्चों से खास लगाव रखते हैं। घोंसले में ये उनके साथ रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और हर रोज उनके लिए भोजन खाने का इंतजाम करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी दुश्मन से भिड़ जाते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां उल्लू के बेबीज पर किसी दूसरे प्रीडेटर ने हमला किया है। यहाँ अपने उल्लू को बचाने के लिए उल्लू अपने पंखों को फैलाता है, ऊपर की ओर जंप करते हुए ये अपने पंजों से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही ये शिकारी पक्षी घोंसले की तरफ बढ़ता है, वैसे ही उल्लू बेबी और प्रीडेटर के बीच आ जाता है, जिसके बाद इस शिकारी को अपना शिकार छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक और क्लिप देखिए, जहाँ भेड़िए उल्लू के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही उल्लू की नजर इन शिकारियों पर पड़ती है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उन पर पीछे से हमला करते हैं और अपने पंजों को उनके शरीर में चुभाने की कोशिश करते हैं। उल्लू के इस गुस्सैल स्वभाव को देखकर भेड़िए को वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों, हालांकि उल्लू अपने परिवार और बेबीज को लेकर काफी प्रोटेक्टिव व्यवहार रखते हैं, लेकिन जब बात दूसरे जानवरों की होती है तो उनके बच्चों पर हमला करने में ये 2 सेकंड भी नहीं लगाते। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें रात को ऑस्प्री बर्ड के बेबी आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नींद तब खराब हो जाती है जब उल्लू लाइटिंग स्पीड से उन पर हमला करता है। ऑस्प्रे मदर के घोंसले से बाहर होने का फायदा उठाकर ये शिकारी अपने पंजों से बेबीज को पकड़ लेता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है जो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मां सही समय पर वहां पहुंच जाती है और वो उल्लू को अपने घोंसले से बाहर खदेड़ देती है। अगली वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो फैल्कन की है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जैसे ही फैल्कन मदर घोंसला छोड़कर बाहर जाती है, उसके तीनों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। दरअसल स्थिति का फायदा उठाकर उल्लू फैल्कन की जगह पर आकर बैठ जाता है और उसके बच्चों को खाना शुरू कर देता है। हालांकि फैल्कन भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस कोशिश में उसके एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां रात को आराम कर रहे हॉक पर भी उल्लू इसी तरह हमला करती है। हॉक इस हमले को परख पाने में पूरी तरह असफल रहते हैं, क्योंकि उल्लू एक साइलेंट प्रीडेटर है जिसके आने की आहट किसी को नहीं लगती। शायद इसी वजह से ये जीव दूसरे पक्षियों पर भारी पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक और क्लिप में ऑस्प्रे एक पोल पर बैठकर आराम फरमाने की सोचती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगती हैं तभी ये शिकारी फुल स्पीड से उस पर पंजों से अटैक करती है। इस हमले से ऑस्प्रे अपना बैलेंस खो देती है, लेकिन वो आउल के जाल में फंसने से खुद को बचा लेती है। दोस्तों, अब जरा बच्चों के साथ आराम फरमा रही इस मदर बर्ड को देखिए। ये पक्षी तब चौकन्नी हो जाती है जब उल्लू फुर्ती से उनके घोंसले में आ खड़ी होती है। बच्चों को बचाने के लिए माँ अटैकिंग पोजीशन जरूर ले लेती है, लेकिन उल्लू को लड़ाई से नहीं बल्कि भोजन से मतलब होता है। वो अपना शिकार चुनती है और एक बेबी को चोंच में उठाकर उड़ जाती है। दोस्तों, ये सभी क्लिप्स बताती हैं कि उल्लू कितनी दोगली पक्षी हैं। जब बात खुद के बच्चों पर आती है तो उन्हें बचाने के लिए ये सभी से लड़ जाती हैं, लेकिन इस भावना के विपरीत वो दूसरे पक्षियों के बच्चों को अपना शिकार जरूर बनाती है। इससे पता चलता है कि ये स्वभाव की स्वार्थी चिड़िया है, जिसका रुतबा केवल रात को ही काम करता है, क्योंकि दिन के समय आसमान का बादशाह ईगल होता है, जिसके सामने उल्लू का कोई फीचर काम नहीं करता। यहाँ तक कि एक हॉक और फैल्कन जैसे खूंखार शिकारी से लड़ने में भी इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए ये दिन में छिपकर रहते हैं और रात को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।